प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने परसेंट आपके सही होते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके 50 में से कितने परसेंट सही होते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों आज की इस क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, तेरे ताल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। अब देखो नृत्य से पूछा आपको दोस्तों कि तेरे ताल नृत्य है ना, ये किस अवसर पर करते हैं, यहाँ पर कहाँ पर करते हैं, ये आपसे पूछा है। केला देवी के मेले में, रामदेव जी के मेले में, तेजा जी के मेले में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों तेरे ताल नृत्य कब करते हैं, ये दोस्तों रामदेव जी के मेले में। किसमें दोस्तों, रामदेव जी के मेले में करते तेरे ताल नृत्य, रामदेव जी के भक्त करते हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट करा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका तेरे ताल नृत्य रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक है। अगला प्रश्न देखिए, सीता माता वन्यजीव उद्यान मुख्य रूप से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है। अगर अपन सीता माता की बात की जाए, ठीक है ना, वन्यजीव उद्यान दोस्तों ये किसके लिए फेमस है, कमेंट करेंगे। शेर के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, भालू के लिए, काला हिरण के लिए। आपको बता दोस्तों आपसे पूछे कि उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पर आपकी सीता माता में। कहाँ पर दोस्तों, सीता माता अभयारण्य में क्या है दोस्तों आपकी उड़न गिलहरियां पाई जाती है। वहां पर अपन उड़न गिलहरियां को देख सकते हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ पर लगाई जाने वाली, बताओ दोस्तों। ये करंट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान में दोस्तों पेट्रोल रिफाइनरी है, ये कहाँ लगाई जाने वाली, कमेंट करेंगे। लीलाला में, बायतू में, पचपदरा में, दोस्तों बाड़मेर में। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, पचपदरा क्या होगा यहाँ पर, पचपदरा ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों आपकी पेट्रोल रिफाइनरी दोस्तों लगाए जाने की बातें चल रही है, घोषणा होने वाली है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, देखिए लोंगोवाला की लड़ाई किस जिले में हुई, बताओ दोस्तों। दोस्तों लोंगोवाला की लड़ाई किस जिले में हुई है वो आपको बताना है। बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है, बताओ भाई। दोस्तों ऊंट की खाल पर चित्र बनाना क्या कहलाता है, उस्ता कला। आपसे पूछे उस्ता कला क्या होती दोस्तों, उस्ता कला की बात की जाए, उस्ता कला की, ठीक है ना, उस्ता कला। तो जब दोस्तों क्या करते हैं ऊंट की खाल पर चित्र बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे उस्ता कला बोलते हैं। ठीक है ना, और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, बिल्कुल कहाँ की, बीकानेर शैली की। जो भी बीकानेर शैली कमेंट करा शानदार दोस्तों। दोस्तों ऊंट की खाल पर चित्र बनाना, ठीक है ना, ये किस चित्रशैली की विलक्षणता है या विशेषता है, तो क्या है यहाँ पर बीकानेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान में किस मेले को आदिवासियों कुंभ कहते हैं। दोस्तों आदिवासियों कुंभ किसे बोलते हैं, कमेंट कीजिए। बरतरी मेले को, गणेश जी के मेले को, बेणेश्वर मेले को, या दोस्तों आपके खाटू श्याम जी के मेले को, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। तो देखो दोस्तों आदिवासी कुंभ कौन सा मेला कहलाता है आपका, बिल्कुल बेणेश्वर धाम मेला, जो कि कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों आपका, डूंगरपुर में। कहाँ पर दोस्तों बढ़ता है ये मेला आपका, बिल्कुल डूंगरपुर जिले में बढ़ता है, आपको पता होगा। सोम मई जाखम नदियों के संगम पर और नवाटापुरा गांव में। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रानी सती। अब देखो रानी सती का संबंध कहां से आपसे पूछा है और रानी सती का मंदिर है कहां पर वो आपको बताना है। ठीक है ना दोस्तों, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था, इनका नाम नारायण देवी था। ठीक है ना, इनका मंदिर कहां पर है वो आपसे पूछा है, दोसा में, चूरू में, सीकर में, झुंझुनू में। तो देखो रानी सती कहाँ की थी आपकी दोस्तों, बिल्कुल झुंझुनू की रानी सती। ठीक है ना, जो भी झुंझुनू कमेंट करा ऑप्शन डी बता रहा है, डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप एक बार क्या करेंगे, ध्यान से पूरा देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य बताओ दोस्तों। दोस्तों एकलव्य योजना इसका लक्ष्य क्या था वो आपको बताना है। टेम्पो के हेतु ऋण, या दोस्तों कृषि भूमि का आवंटन, या दोस्तों जनजाति के छात्रों को खेल का परीक्षण देना, या डी ऑप्शन है दोस्तों बेरोजगारी बता देना। अब बताओ भाई दोस्तों एकलव्य योजना इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था वो आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बिल्कुल जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है ना कि जनजातीय के छात्रों को क्या करना दोस्तों, आपका खेल का परीक्षण देना। दोस्तों क्या है आपका एकलव्य योजना का संबंध है, बिल्कुल इसका लक्ष्य है। जो भी यहाँ पर सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो एकलव्य नाम से स्पष्ट है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रत्येक राज्य में महामका बकायता होता है, जो दोस्तों क्या करता है, जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, या दोस्तों राजा के बकायों का भुगतान करता था, या दोस्तों सरकारी कर्मचारी की बकाया संग्रहण करता था,
यहाँ दोस्तों आपका राजाओं की क्या करता था, ऋण का, राजाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाता था। बताओ फटाफट फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, क्या है, अच्छी फसलों के समय शेष राजस्व वसूलता था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, शानदार दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। जो भी यहाँ पर ए कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या में नवनिर्मित राम जन्मभूमि में मंदिर बना, आपको पता होगा। तो इसका दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, ये कब पूर्ण हुआ, कमेंट कीजिए। फटाफट सभी सारी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों कि अयोध्या में क्या बना दोस्तों, अभी भी भगवान राम जी का मंदिर बना है। इसमें दोस्तों जो प्राण प्रतिष्ठा का महत्व है या महोत्सव है, ठीक है ना, बिल्कुल, ये कब आपका पूर्ण हुआ था। फटाफट सभी सारी कमेंट कीजिए। 22 जनवरी 2024 को, 24 जनवरी, 26 जनवरी, यहाँ दोस्तों आपकी 28 जनवरी। तो देखो दोस्तों आपको पता होगा सभी को, प्रांत प्रतिष्ठा महोत्सव है ये दोस्तों आपका कब पूर्ण हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 2024 को। क्या है दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति लगी थी, प्रांत प्रतिष्ठा महोत्सव बिल्कुल रहा था। ऑप्शन है क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन है आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चैतक परियोजना किस से संबंधित, बताओ भाई दोस्तों, चैतक परियोजना का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राज्य सरकार से, VNHI से, रीड गोर से, दोस्तों सीमा सड़क संगठन से। बताओ चैतक परियोजना का संबंध कहां से दोस्तों, तो यहाँ पर रहेगा सीमा सड़क संगठन से, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो अभी भी दोस्तों आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप क्या करें, इसमें लॉग इन कर दो, ठीक है। और यहाँ से आप दोस्तों BSTC 2024 का पूरा नया कोर्स ले सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है दोस्तों, इसमें आपको हर क्लास के बाद आपको टेस्ट देखने को मिलने वाला है। और पिछले दोस्तों आपको 15 वर्षों के पेपर टेस्ट साथ में मिलने वाले हैं, टेस्ट के रूप में इस कोर्स के साथ फ्री मिलेंगे। तो देखो कोर्स भी आप छूट दी गई है, 50% ऑफ है। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूरा कोर्स करवाया जाएगा आपको 2024 के सिलेबस के अनुसार। ये कोई भी अगर ऐप में दिक्कत नंबर, इस पर आप क्या करें, कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगर आप ओनली फॉर टेस्ट लेना चाहते हो 2008 से 2023 के पेपरों के टेस्ट के रूप में, तो आपको मिल जाएगा ओनली फॉर 49 रुपए में, ठीक है ना। अगर कोर्स लोगे तो साथ में मिल जाएगा फ्री। अगर अलग से लेना है, कोर्स नहीं लेना है, ओनली फॉर टेस्ट लेना, तो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आप क्या करें, एक बार कोर्स लेके देखिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान दिवस, बताओ भाई राजस्थान दिवस कब मनाते, कमेंट करेंगे। राजस्थान दिवस कब मनाते, कमेंट कीजिए दोस्तों। 26 मार्च को, 30 मार्च को, 24 अप्रैल को, या दोस्तों 14 फरवरी को। तो देखो दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को। क्या मनाते दोस्तों, राजस्थान दिवस मनाते 30 मार्च को। जो भी ऑप्शन बी राइट करा है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य सभ्यता के पाषाण प्रमाण निम्न में से कौन से स्थान पर उपलब्ध है, बताओ दोस्तों। दोस्तों अगर मौर्य समाज की बात, सभ्यता की बात की जाए कि मौर्य सभ्यता, इसके दोस्तों जो प्रमाण है वो कहाँ पर मिलते हैं, वो आपको कमेंट करना है। आठ से, बैराट से, पीपार से, दोस्तों दूनाडा से। तो देखो दोस्तों मौर्य सभ्यता के प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त है, अभी आपको कहाँ उपलब्ध है वो भी आपसे पूछे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बैराट क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल बैराट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बैराट ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताओ भाई इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सभी फटाफट कमेंट करो भाई। मारवाड़ भरतियारों का था क्या दोस्तों, मेवाड़ गोइलों का, चित्तौड़ राठौड़ों का, और दोस्तों आमिर कछवाओं का। इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है, आपसे पूछे ना, तो कौन सा दोस्तों आपका चित्तौड़ राठौड़। यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों आपका, बिल्कुल ये वाला क्या है, गलत है, सुमिलित नहीं है सही से, बाकी वाला सब राइट है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सही कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इतुल मिश्र ने निम्न में से किस राजपूत राजा पर आक्रमण किया, बताओ भाई दोस्तों। इतुल मिश्र ने कौन सा राजपूत राजा पर आक्रमण किया था, वो आपसे पूछा है। हमीर पर, मान सिंह पर, जय सिंह पर, या दोस्तों सवाई राजा जय सिंह पर। आप फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों। अगर इतुल मिश्र की बात की जाए ना, तो इसने दोस्तों किस पर आक्रमण किया था, बिल्कुल जय सिंह पर। किस पर दोस्तों, जय सिंह ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन को लॉक कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहां पर की गई। दोस्तों राजस्थान में पहली बार नगर पालिका कहां पर लगी थी, वो आपको पता होना चाहिए। कहां पर, माउंट आबू में। कहां पर दोस्तों लगी थी, माउंट आबू में। कब लगी थी दोस्तों, 1864 में, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों नगर पालिका कब लगी थी आपकी, 1864 में। कहां पर, माउंट आबू में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, केसर सिंह बार्ड ने वर्ष 1903 में चेतावनी चौंगटिया लिखकर किस महाराजा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, सज्जन सिंह को, फतेह सिंह को, कृष्ण सिंह को, या दोस्तों आपके जगत सिंह को। अब देखो आपसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि चेतावनी चौंगटिया किसने लिखे, तो किसने दोस्तों, केसर सिंह बार्ड ने लिखे थे। और किसके लिखे थे आपके, तो ये दोस्तों फतेह सिंह लिखे। किसके लिए, फतेह सिंह ने लिखे थे। ऑप्शन बी जो भी राइट कर रहे हैं, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
राजस्थानी साहित्य शैलियों में कौन सा युग्म गलत है? अब देखो इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। जैन शैली दोस्तों आपकी गेपदेव सोरठा या दोस्तों चारण शैली में, ठीक है ना, वैन सगाई अलंकार, यहाँ दोस्तों लौकिक शैली में आपकी लोक गाथा पहेली, यहाँ दोस्तों संत शैली में आपकी बिल्कुल सयाजी झूला। अब देखो आपसे पूछे इनमें से कौन सा दोस्तों गलत है आपका, ठीक है ना, साहित्य शैलियों के संबंध में। तो देखो अगर गलत युग्म आपको पहचान करनी है तो कौन सा होगा, पहला ही गलत है आपका, ठीक है ना। जो साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं ना, ए ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है। बाकी वाला ये राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। ए ऑप्शन अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या, बताओ भाई। सबसे कम दोस्तों नगरीय जनसंख्या वो किस जिले की है, वो आपसे पूछा है। जालोर, कोटा, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर। देखो नगरों की बात की जाए ना तो नगरीय जनसंख्या सरवाड़ी का सबसे कम का पूछा है और अधिक की बात पूछते हैं, ठीक है ना। अगर कम का पूछे तो कौन सा ऑप्शन आप राइट करोगे, प्रतापगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, प्रतापगढ़ ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल योजना का प्रारंभ हुआ, बताओ भाई। दोस्तों मुख्यमंत्री बीपीएल योजना इसका प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी, वो कभी थी, कमेंट कीजिए। 3 जून 2010 से 3 जून 2011, 18 मार्च 2007 या दोस्तों आपकी 3 जनवरी 2002। दोस्तों बीपीएल योजना की शुरुआत कभी थी आपसे पूछा है, तो कब दोस्तों आपकी 3 जून 2011 से क्या है दोस्तों आपकी बीपीएल, ठीक है, बीपीएल योजना की शुरुआत हुई थी। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने युगल स्पर्धा विश्व की नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है। तो देखिए महेश भूपति या दोस्तों लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा या दोस्तों आपकी रोहन बिल्कुल बोनपा। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। दोस्तों इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन दोस्तों क्या आपका भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने दोस्तों क्या है युगल स्पर्धा विश्व की नंबर 1 दोस्तों क्या रैंकिंग प्राप्त की है, ठीक है ना। तो वो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन डी। कौन दोस्तों आपका रोहन बोनप्पा। जो भी ऑप्शन दोस्तों क्या कर रहा है, डी बता रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न एक ही दोस्तों, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में जहांगीर प्रथा को विरोध में किसने आंदोलन भाग में लिया था, दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों अगर जहांगीर प्रथा की बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान में शेखावटी में क्या हुआ था, जहांगीर प्रथा थी ना, इसको दोस्तों विरोध, इसको रोकने के लिए, ठीक है ना, किसने आंदोलन में भाग लिया था आपको बताना है। क्या खेतीबाई ने, गवरीबाई ने, किशोरी देवी ने, दोस्तों मांगीबाई ने। तो देखो दोस्तों जहांगीर प्रथा को रोकने के लिए, ठीक है ना, शेखावटी में किस आंदोलन में भाग लिया था वो आपको कमेंट करना है। तो वो आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर सी। कौन दोस्तों, किशोरी देवी। जो भी किशोरी देवी कमेंट करा शानदार दोस्तों। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। क्लास दोस्तों हमारी डेली आती है, आप डेली शाम को 8 बजे क्या करें, इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं जब कन्नौज में शेरशाह से हारकर भागा था। हाँ दोस्तों क्या पूछ रहा आपसे कि हुमायूं जब दोस्तों क्या है कन्नौज में शेरशाह से, ठीक है ना, हारकर भागा था तो उसने किस राजपूत शासक की से शरण मांगी थी आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए। राणा कुंभा से शरण मांगी थी क्या दोस्तों, राव जोधा सिंह से, मालदेव से या दोस्तों संग्राम सिंह से, बताओ दोस्तों। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट कीजिए। देखो दोस्तों जब क्या है हुमायूं है ना, जब हुमायूं दोस्तों जब कन्नौज में शेरशाह से हारकर भागा था ना, तो उसने शरण कहाँ से मांगी थी, तो वो आपका कहेगा मालदेव, ठीक है ना, मालदेव से शरण मांगी थी दोस्तों। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का अरावली पर्वत जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में शामिल है, निम्न में से किसका भाग है। देखो अरावली किसका भाग है, कमेंट कीजिए। अंगारा लैंड का, गोंडवाना का, और दोनों का, इनमें से कोई नहीं। देखो अरावली की बात की जाए दोस्तों, भूगोल में अरावली क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अरावली दोस्तों किसका अवशेष है आपका, बिल्कुल गोंडवाना लैंड का। किसका दोस्तों आपका, गोंडवाना लैंड का दोस्तों क्या है आपका एक ये प्राचीनतम दोस्तों, इनमें से बोल सकते हो, भाग बोल सकते हो, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी राइट करा है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, लाल और पीली मिट्टी बताओ भाई। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती, कमेंट करेंगे। अजमेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या दोस्तों जयपुर में। देखो लाल और पीली मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, अजमेर में दोस्तों क्या आपकी लाल और पीली मृदा पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मिलान कीजिए, क्या करना है आपको, सम्मिलित करना है यहाँ पर। देखो एक तो क्या है यहाँ पर फसलें और एक जिले कि कौन सी फसलें कहाँ पर उगती है, ठीक है ना। अगर अपन चीकू की बात करें, फटाफट सभी साथ एक बार कमेंट करो, ठीक है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगर बात करें चीकू की, ठीक है ना, सिरोही कर दो यहाँ पर, ठीक है ना, चीकू हो जाएगा कहाँ पर आपका, चीकू चला जाएगा दोस्तों आपका सिरोही में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन और भी बात करते हैं, चीकू चला गया सिरोही में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें सीताफल की, तो सीताफल आपको पता ही है दोस्तों कहाँ पर आपका मेवाड़ क्षेत्र में, कहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो भी है, ठीक है ना। तो सीताफल हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर आपका राजसमंद में, ठीक है। और संतरा आपको पता ही दोस्तों आपका झालावाड़ का क्या है आपका, बिल्कुल झालावाड़ का संतरा फेमस है, ठीक है ना।
और आलू दोस्तों बताइए कहाँ का, धौलपुर का। कुल मिलाकर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, 42-13, 42-13 ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान में पन्ने की खान, बताओ भाई पन्ने की खाने कहाँ पर कमेंट करेंगे, उदयपुर में, अजमेर में, क और ख दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। देखो अगर पन्ने की खान की बात की जाए तो कहाँ पर होगी आपकी दोस्तों, बिल्कुल कहाँ पर, उदयपुर और दोस्तों आपकी बिल्कुल अजमेर में, ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, और ख दोनों में, कहाँ पर दोस्तों, क और ख दोनों में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अपनी राजधानी चिरंजीवी योजना को केंद्र की किस योजना में विलय में करने का निर्णय लिया। बताओ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अपनी कौन सी दोस्तों योजना, चिरंजीवी योजना, इसको दोस्तों केंद्र की किस योजना में विलय करने का निर्णय लिया, आपको बताना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में दोस्तों, प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना में, दोस्तों आपकी आयुष्मान भारत योजना में। अब देखो ये तो नाम से स्पष्ट है, चिरंजीवी का संबंध किससे होगा आपका, फटाफट सभी सारी कमेंट कीजिए। आयुष्मान योजना आपका क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न जी को क्या पूछा आपसे, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बताओ भाई दोस्तों, अगर जनवरी 2024 की बात की जाए तो हाल ही का दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे कि जनवरी 2024 में ना इनमें से दोस्तों किसे राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए सुधांशु पंत, यहाँ दोस्तों नवनीत सहगल, यहाँ दोस्तों अविनाश पुरोहित, यहाँ दोस्तों आपकी राजेश मीणा। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जो ए कमेंट कर रहा है ना, कौन सा दोस्तों आपका, सुधांशु पंत, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हेतु, ठीक है ना दोस्तों, कभी बात है दिसंबर 2023 की बात है दोस्तों, कि दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद में दोस्तों राजस्थान में नए मुख्यमंत्री में से कौन बने। तो आपको बताना दोस्तों, अभी देखो हाल ही में जो मुख्यमंत्री वो कौन है आपके, भजन लाल, कौन दोस्तों, भजन लाल शर्मा बने हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सही राइट करा, शानदार दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। यहाँ से दोस्तों आप क्या करें, कोर्स परचेज कर लो। हर क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसमें दोस्तों देखो 15 वर्षों के पेपर आपको साथ में टेस्ट के रूप में फ्री मिलने वाले हैं। तो फटाफट आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने क्या राजस्थान में सरवाड़ी दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। अब बताओ भाई, तो राजस्थान में अगर सरवाड़ी दुर्ग बनाए ना तो किसने बनाए, कमेंट कीजिए फटाफट। पृथ्वीराज चौहान ने, रतन सिंह ने, राय सिंह या दोस्तों राणा कुंभा ने। तो देखो सरवाड़ी दोस्तों दुर्ग बनाने वाला कौन था आपका, राणा कुंभा। कौन दोस्तों, राणा कुंभा। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है ना, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, नमाना गांव कहाँ स्थित है जहां से प्राचीन चित्र शैली प्राप्त हुए। अब बताओ दोस्तों, छेल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए प्राचीन आपके दोस्तों, बिल्कुल मनामा गांव से, ठीक है ना। ये है कहाँ पर आपका, कोटा में, बूंदी में, भरतपुर में, बाड़मेर में। ये गांव दोस्तों कहाँ पर आता है आपका, बिल्कुल ये गांव दोस्तों कहाँ पर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ रहा सभी का, बूंदी में। कहाँ पर दोस्तों, बूंदी में दोस्तों क्या है आपका, नमाना गांव है जहां से क्या दोस्तों आपके प्राचीन छेल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब दोस्तों अस्तित्व में आया। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप है ये कब अस्तित्व में आया था, वो आपसे पूछा है। वर्ष 1956 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1948 में। फटाफट सभी सारी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल बी ऑप्शन। क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, बी ऑप्शन। आपको देखो प्रश्न की भाषा समझिए, आपसे पूछा दोस्तों राजस्थान शासन है ना सचिवालय का एकीकृत रूप दोस्तों कब अस्तित्व में आया था, तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बूंदी की स्थापना किसने की। बताओ भाई दोस्तों, बूंदी की स्थापना किसने की, कमेंट कीजिए। देवी सिंह ने, राज्यवर्धन सिंह ने, हर्षवर्धन ने, या दोस्तों संकाश ने। बताओ फटाफट, बूंदी की स्थापना करने वाला कौन था, वह फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका, देवी सिंह ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है दोस्तों सही होगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विस्तृत क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है दोस्तों, कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है आपकी, रेतीली, भूरी, लाल लोमिया दोस्तों, लाल और पीली मिट्टी। अब देखो विस्तृत क्षेत्रों में बात की जाए कौन सी मृदा पाई जाती है, तो कौन सी होगी दोस्तों आपकी, रेतीली मृदा क्या है दोस्तों आपकी विस्तृत रूप से पाई जाती है राजस्थान में। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिवेर के युद्ध क्या बोलता है दोस्तों आपका, अक्टूबर 1582 में, ठीक है ना दोस्तों। इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, देखिए गोकुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चावंड में। तो देखो दोस्तों महाराणा प्रताप ने इनके दोस्तों आपकी जो अंतिम या दोस्तों संगठन राजधानी थी ना, वो कौन सी थी आपकी, चावंड थी। कौन सी दोस्तों आपकी, चावंड थी। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बेंगू किसान आंदोलन में जुड़े हुए थे? अब देखो दोस्तों, अगर बेंगू आंदोलन की बात करें, इनमें किनका संबंध है बेंगू आंदोलन से, वो आपसे पूछा है। अकबर, शक्तिदान, रामनारायण चौधरी या दोस्तों आपके ताराचंद। फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों बेंगू आंदोलन में संबंध किसका था? आपका रामनारायण चौधरी। किसका दोस्तों? यहाँ पर रामनारायण चौधरी दोस्तों आपके बेंगू किसान आंदोलन में जुड़े हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन सी राइट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मिलान कीजिए। क्या करनी है आपको? यहाँ पर मिलान करनी है दोस्तों। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो ना, तो आप पीडीएफ के लिए क्या करो दोस्तों, हमारे आरपी स्टडी है ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। अब देखो मिलान करनी है, यहाँ पर सभ्यता और यहाँ पर क्या है, उत्खनन करता है। ठीक है ना, कि किस सभ्यता का उत्खनन किसने किया। ठीक है, अगर देखो अगर 9 भरतपुर की बात की जाए, तो दोस्तों इसका उत्खनन करता कौन था आपका? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट आ रहा है ऑप्शन ए। वेरी गुड। देखो पहले अपन देख लेते पूरा का पूरा। तो देखो 9 भरतपुर दोस्तों उत्खनन करता कौन था आपका? रतनचंद अग्रवाल। कौन दोस्तों? रतनचंद अग्रवाल। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें विराटनगर की, जो कि जयपुर में दोस्तों, इसका उत्खनन करता कौन था आपका? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बिल्कुल दयाराम साहनी। ठीक है, अगर रंग महल हनुमानगढ़ की बात की जाए, तो इसका दोस्तों उत्खनन करता कौन था आपका? हेमी। कौन दोस्तों आपका? एमआरिद। ठीक है, मंडोर जोधपुर की बात की, इसका उत्खनन करता कौन था आपका? तो कौन दोस्तों? सर जॉन मार्शल। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, पहला ही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस भाग में विद्यन पठार का विस्तार है? बताओ भाई, विद्यन पठार का फैला हुआ कमेंट कीजिए। दक्षिण पश्चिम में, या दोस्तों दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में? बताओ दोस्तों, राजस्थान में विद्यन पठार है वो कहां पर फैला हुआ है? वो फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, विद्यन पठार का भाग है वो किस क्षेत्र में आता है? तो वो दोस्तों आता है किसमें आपका? दक्षिणी पूर्व में। किसमें दोस्तों? दक्षिणी पूर्व में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी बताओ भाई। दोस्तों आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए घग्गर, रूपनगढ़, कांतल या दोस्तों चाबी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी दोस्तों? आपकी घग्गर। क्या है दोस्तों आपकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी? इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? मर्त नदी भी कहते हैं। क्या दोस्तों आपकी एक मर्त नदी भी कौन सी है? वो भी दोस्तों हो जाएगी घग्गर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का जलप्रपात है कौन सा दोस्तों आपका? जोग प्रपात, धुआंधार, या दोस्तों शिव सुमन चंद्र, या दोस्तों आपका मैनाल। बताओ दोस्तों, राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है? वो आपसे पूछा है, तो वो कौन सा दोस्तों? मैनाल। क्या है आपका? राजस्थान का ना, क्या है आपका जलप्रपात है? ये आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, डी कमेंट कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका? राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? बताओ भाई, तो राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? आपसे पूछा है। उष्ण शीतोष्ण, शीतोष्ण, अति आदर, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, राजस्थान है वो किस आपका कटिबंध में आता है? आपसे पूछे हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? उष्ण शीतोष्ण ताप में। किस दोस्तों? उष्ण शीतोष्ण ताप में। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन से जिले में खस घास पाई जाती है? बताओ भाई, खस घास कहाँ पाई जाती है? कमेंट कीजिए। ठीक है ना, खस घास है दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है आपकी? बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में क्या है दोस्तों आपकी खस घास पाई जाती है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तो क्या है आपका? राष्ट्रीय उद्यान, एक जिला है। ठीक है ना, कि कौन सा उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, अब देखो दोस्तों, बात करें अगर राष्ट्रीय मरु उद्यान की, ठीक है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ फैला हुआ आपको पता होगा सभी को दोस्तों, कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर आपका? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में क्या है दोस्तों आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है। अगर तालसा पर कहाँ पर है? तालसा पर आपका चूरू में। कहाँ पर? तालसा पर आपका हो जाएगा चूरू में। ठीक है, फुलवारी के नाड़ आपका उदयपुर में, और बंद बेरठा भरतपुर में। ठीक है ना, तो देखो 3, 4, 1, 2, ठीक, 34/12 किसमें? 34/12 ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पहली चीनी मिल दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। दोस्तों राजस्थान की पहली मिल, चीनी मिल कौन सी आपकी? बिल्कुल दी मेवाड़ शुगर मिल है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? वर्ष 1932, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में किस प्रकार के फसलों की नस्लें प्रसिद्ध है? अब देखो दोस्तों, आपसे पूछे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, इसमें कौन कौन सी फसलों के नस्लें दोस्तों आपकी क्या है? फसलों की नस्लें प्रसिद्ध आपको पूछा है। तो देखिए, सांचौर तथा कांकरेज, यहाँ दोस्तों थार पाकर, राठिया, रथ। तो देखो दक्षिण पश्चिम में कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? थार पाकर। ठीक है ना, और इसका दोस्तों उत्पत्ति स्थल कौन सा? मालानी। क्या है दोस्तों इसका? मालानी इसका उत्पत्ति स्थल कहलाता है, आपको पता होगा। जो भी ऑप्शन बी राइट करा है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मिलान करनी है आपको, फिर से क्या करनी है आपको? मिलान करनी है। एक तो सिंचाई योजना और एक जिला है, कि कौन सी योजना कहाँ पर है? ठीक है ना,
तो ये अगर उस बात करें टकली योजना की, ठीक है ना, कि टकली योजना कहाँ पर है, तो ये दोस्तों हो जाएगी कहाँ पर आपकी कोटा में, क्या है आपकी टकली योजना है, ठीक है। पीएम वृद्धा परियोजना कहाँ पर आपकी, तो ये हो जाएगी दोस्तों सवाई माधोपुर में, ठीक है। लासी योजना कहाँ पर आपकी, 12 में, और शुक्ली आपकी हो जाएगी सिरोही में, ठीक है। यानी 21, 34 ऑप्शन ए में है, जो कि ऑप्शन ए क्या है आपका दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना, पहले ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खाने, बताओ भाई तांबे की खान कहाँ पर कमेंट करेंगे, भीलवाड़ा में, नागौर में, खेतड़ी में, नीमला में। देखो राजस्थान में अगर तांबे की खान की बात की जाए, ठीक है ना, तो तांबे की खान कहाँ पर आपकी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी खेतड़ी में। कहाँ पर दोस्तों, खेतड़ी में क्या है आपकी तांबे की खान है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई, बताओ भाई दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई, 2011 में, 2010 में, 2009 में या 2008 में। दोस्तों पहली बार आपकी पूछे अगर, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, पहला आपका वर्ष 2011 में क्या आपकी दोस्तों पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े अगले देखो क्या पूछा आपसे, अलवर के किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। देखो अलवर के किले का निर्माण किसने करवाया था आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट कीजिए। हसन का मेवाती ने, राणा अमीर ने, रतन सिंह ने, या दोस्तों आपके महाराजा अमर सिंह ने, बताओ अलवर के किले का दोस्तों निर्माण करता कौन था आपका, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, हसन का मेवाती। क्या है दोस्तों आपका ये अलवर के किले का दोस्तों क्या था आपका, बिल्कुल निर्माण करता था, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब दोस्तों आप कमेंट करेंगे आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, ठीक है ना। अगर आपके 50 में से यहाँ पर 35 प्लस राइट हो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्तों हमारी क्लास डेली आती है, क्लास को आप डेली ज्वाइन कीजिए और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और प्ले स्टोर से आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप दोस्तों पूरा कोर्स ले सकते हो और यहाँ पर क्या है दोस्तों आप 15 वर्षों के पुराने पेपर टेस्ट के रूप में परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।